पूरा दिन ऑफ रोडिंग के बाद रात भी पहाड़ों के नाम रही। अगला दिन सुकून का था, इंजन बंद, नेचर ऑन। अगला दिन बिल्कुल अलग था, ना इंजन की गरज, ना टायर की चीख, सिर्फ हवा की आवाज और जंगल की महक। हम पहुंचे रिजॉर्ट पर। रिजॉर्ट को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया। पत्थर से बने रास्ते और मिट्टी की खुशबू, हर कोने में शांति, वो शांति जो शहरों में कहीं खो चुकी। फिर हम मिले रिजॉर्ट के ओनर से। सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने सपने को मिट्टी में बोया। उन्होंने बताया कि जब ये जगह उनके हाथ लगी थी, सिर्फ 2 पेड़ हुआ करते थे। आज वहाँ उनकी मेहनत से पूरा वाइल्ड जंगल खड़ा है। मेहनत, विजन और लगन से उगाया हुआ। उनकी सोच को समझा, उनकी कहानी सुनी और लगा कि ये सिर्फ रिजॉर्ट नहीं, एक सफर है जो नेचर के साथ लिखा गया है। ऑफ रोडिंग एक्सप्लोर करते दूसरा दिन आ गया, पता ही नहीं चला। और अब आ गया था टाइम रिजॉर्ट से विदा लेने का। पर हम सुबह से इस रिजॉर्ट के वादियों में खो गए थे और अब दिल कह रहा था कि कुछ देर इस रिजॉर्ट में बिता लेते हैं। बट आगे की ऑफ रोडिंग बची थी, तो फिर किया हमने अलविदा इस रिजॉर्ट को और पकड़ी अपनी 4x4 मशीन्स। और आगे की प्लानिंग थी सिर्फ पहाड़, जंगल, खेत और गांव को पार करते हुए घर की ओर बढ़ने का। फिर इंजन दोबारा गरजे, टायर ने मिट्टी से बात की और हम निकल पड़े एक और ऑफ रोड ट्रेल पर। इस बार रास्ते घर के थे, लेकिन यादें जिंदगी भर साथ चलने वाली। वेलकम टू ड्राइवेंचर बाय हरीश। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम उठ चुके हैं सुबह। अभी हमारे पार्टनर ब्लॉगर हरीश भाई जो है अभी उठे नहीं हैं, तो अभी हम उठ चुके हैं। तो सोचा गाड़ी से कुछ सामान वामान निकाल ले। और कल की वीडियो में आपने तो मस्ती देखी होगी कि हमने रात के 2-3 बजे कितना एंजॉय किया। एक्चुअल नाइट सफारी से आने के बाद हमें भूख लग गई थी और खाना ख़त्म हो गया था। बेसिक सी बात है, रात ज़्यादा हो गई थी। तो हमने स्टोव अपना लाते हैं, वो सब निकाल के अपना जुगाड़ किया और खा पी के सो गए। फिर अभी हम लोग उठे हैं और चाय वाय पी लिए हैं। बाकी रूम का भी व्यू देंगे आपको, गार्डन का भी व्यू देंगे। और ये हमारी पार्किंग है, सारी अपनी साथ की गाड़ी है काफिले की, और कुछ गाड़ियाँ तो चली गई है। तो मिलते हैं और रूम का टूर भी देते हैं, गार्डन का टूर भी देते हैं और किचन का भी टूर देते हैं आपको। कल अपन आ चुके थे, शाम को निकल भी गए थे, रात पे से भी आ गए और सो गए थे। और अभी हम सुबह उठे हैं। तो आपको रूम का व्यू टूर नहीं दिया था, अपनी गार्डनिंग का नहीं दिया था, बाहर का नहीं दिया था, क्या कैसी है वो नहीं बताया था, व्यवस्थाएं भी नहीं बताया था। तो अभी इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आगे चलते हैं और मैं आपको यहाँ का पहले टूर दे देता हूँ। तो ये जस्ट सामने वाला कॉटेज जो दिख रहा है वो हमारा है। और हम लोग आधी रात में 3-4 बजे तक बॉन फायर लगा के भी बैठे थे। तो मैं आपको बॉन फायर का भी वो दिखाता हूँ, और साथ ही साथ विंटेज झूला जिस पे हम रात में चिल कर रहे थे। तो ये रहा, देयर इज़ अ विंटेज झूला। एंड यहाँ पे हम अपना रात में बॉन फायर कर रहे थे। और यहाँ का एस्थेटिक वाइब्स जहाँ हम बैठ सकते हैं। और बाकी दैट्स ऑल। इधर टेंट भी लगे हुए थे, जो टेंट में अगर हम चाहे तो हम रुक सकते थे, लेकिन एक्चुअल क्या है ना, हम टेंट पे रुके नहीं, क्योंकि हम पहले सोच के आए थे कि ऐसी जगह हम घूमने जा रहे हैं तो लोग क्या है अक्सर घर पे तो रहते ही हैं, तो कहीं जब बाहर जाता है तो होटल पे रहते हैं। हम क्या सोचे, चलो हम टेंट पे रहते हैं। तो हमने टेंट भी बुक कराई थी, लेकिन हम इस पर नहीं सो पाए क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी रात में और स्लीपिंग बैग नहीं मिला। स्टॉप कर दे। मुझे यहाँ पे एक झूला भी मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए। और ये तो कॉमन है, इससे शानदार झूला भी है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे ही जंगल के बीच ऐसे खाट में पैर पे पैर डाल के लेटने का गाइस मजा ही अलग है। और फुल चिल मोड ऑन, एंजॉयमेंट ऑन टॉप। फील कभी रुकनी नहीं चाहिए, फील हमेशा लेनी चाहिए। अब जहाँ हो वहाँ के मजे लो। बचपन में होता था गाइस, बचपन में मेरे घर पे एक पेड़ था ऐसी, जिस पे मैं अक्सर गाइस उस पे हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही झूला बांध देते थे और हम लोग उस पे झूलते रहते थे।
मज़ा बहुत आता था बचपन में, लेकिन अब वो मज़ा इतना नहीं रहा। फिर भी हम एंजॉय करने का सोच रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले तो हम लोग झूला बनाते थे 8-10 लोग, ऐसी सब एक एक बारी बारी झूलते थे एक एक करके। आज अकेला झूल रहा हूँ, थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, ज़िंदगी का रूल है। साथ लेके कोई नहीं आया था, साथ लेके कोई नहीं जाएगा। आना आए अकेले हैं, जाएंगे भी अकेले। तो ये सब तो हो गई बात की बात। नाश्ते का टाइम हो रहा है, देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। जहाँ तक मुझे पता है नाश्ते में है इडली राइस, क्या सॉरी सांभर इडली है, पोहा है और एक कुछ और है नाश्ते में, तो आगे दिखाते हैं। और बाकी ओवरऑल इस झूले की तो बात ही अलग है। चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था के लिए बोतल लगी हुई है, जिसमें दाना पानी तो है नहीं, खाली बोतल है, क्योंकि अब चिड़िया इतने बच्चे नहीं है। पूरा वो जाता है श्रेय पॉल्यूशन को, पॉल्यूशन की वजह से ये हाल हो चुका है गाइस। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें और प्लास्टिक का यूज़ ना करें। हम भी देखो थोड़ा बहुत तो करते हैं, हर कोई करता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए। बाकी आगे चलते हैं, आगे और भी कुछ शानदार चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। आ चुके हैं गाइस अभी किचन पे, देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे चाय की व्यवस्था है और नाश्ते में क्या क्या देखते हैं। तो आओ गाइस देखते हैं क्या है नाश्ते में। तो नाश्ते में गाइस इडली सांभर और पोहा गाइस, तो नाश्ता ले लेते हैं। अभी नाश्ते का मन नहीं है और शूटिंग अरेंजमेंट था, पीछे जंगल जो हमने दिखाया था। और इस पीस पे आप नज़र डालो एक बार, क्या पीस है ब्रो, पीस ऑफ माइंड है ब्रो, मज़ा आ जाएगा। ब्रो गाइस थोड़ा सा पैंट ढीला है तो नीचे सरक जाता है, छोड़िए उस बात को। अभी नहा धो लेते हैं, फ्रेश होते हैं और देखते हैं आज की एक्टिविटी क्या है, क्या रहेगा कि वापस जाएंगे। गाड़ी से मैं अपना सामान ले लेता हूँ, नहा धोने के लिए फ्रेश हो जाता हूँ एकदम टकाटक। साथ ही गाड़ी वाड़ी बजाते चलते हैं, तो मार्शल भी ले लेता हूँ। तो आइए साथ ही साथ, सबका विकास सबका साथ जनहित में जारी है। तो इस बैग में मैं अपना वो डाल लूँ क्या, हुडी फोल्ड करके, क्योंकि इधर उधर फेंका जाता है। इस हुडी ने गाइस मेरा रात में बहुत साथ दिया है, ये नहीं रहता तो मैं नहीं रहता। तो इसकी थोड़ी बेकार सी इज्जत करते हुए भाजी भाटा की जैसे बैग में डाल देते हैं। हम लड़कों के बैग में आपको क्या ही मिलेगा गाइस। कार की चाबी तो रखा था क्या? नहीं रखा हूँ। तो अभी क्या थोड़ा सा गाना वाना बजाएंगे, नहा धो लेंगे और इंजॉयमेंट करते हैं। या थोड़ा सा फन भी होना चाहिए गाइस। मार्शल लेके चलते हैं। रिस भी अभी यहाँ उठ चुके हैं और मिलाता हूँ। जो मैन, कैसी रही रात? क्या हाल है मित्र? ओ मित्र, क्या कैसी रही रात? अरे रात तो ऐसी थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला कब सो गए हो। मजा आया भाई, लेकिन भाई कोई बात है? हाँ वही कोई मजा बात आया। है? आधी आधी रात को हम बॉन फायर जला के बैठे थे, आप तो सो गए थे। हाँ वो क्या है, इशू रहता है नींद बटर का। डाल के आधी रात को हम ब्रेड लाके, अब देखना अपन क्या खुरापाती मचाया है। और बाकी रूम का टूर वूर बचा है तो वो भी आप दे देना। बाकी तो मैं खेल चुका हूँ, ऐसा तो अब आपकी टर्न है बैटिंग की, टर्न है। तो बाकी देखते हैं आगे। तो फिर अब होते हैं मस्त, फ्रेश होके नाश्ता के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। और फिर उसके बाद आज का जो है एडवेंचर, हाँ पूरा मतलब ताबड़तोड़ होने वाला मतलब रॉक रहेगा, ऑन द रॉक, कहर मचा देंगे। पूरा भाव खाली, कैसा होना चाहिए, यस जोड़ बावड़ा। भाव खाली। 1 hour later. तो गाइस गुड मॉर्निंग, हम एकदम रेडी होके आज का जो है, अब जो क्या है भी आगे? कार्यक्रम है आज का आगे बताते हैं। आगे लेकिन है ना उससे- हाँ, कि हो गया? होगा कुछ तो होगा होगा ना? देखते ठीक हैं। ठीक चलो। और अभी जो यहाँ का जो हैंडमेड पेंटिंग्स जो है, मतलब पूरा रिजॉर्ट चेकआउट कराते हैं और रूम चेकआउट कराते हैं भाई, फुल ऑथेंटिक लग्जरी रूम। उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये टेंट्स। क्यों? हाँ बहुत तगड़ी टेंट्स है ब्रो, ये यहाँ मात्र 4 घंटा सोए हैं रात में, समझ रहे हो? मजा आ गया, लेकिन है ना? मजा आ गया। बिना किस चीज के, वो बिना गद्दे के, और कंबल तो था ही नहीं, वो हम घर से टॉवल लेके आए थे, हाँ। मुंह पे लपेटे सो गए तकिया बना के। आगे मस्ती कर रहे हैं। आगे का जो एक्सप्लेन है ना सर मैं करेंगे। चलो कैसे फिर क्या था कैसे रात में? ये हाँ, ये हाँ, ये चलो चलो कैसे अंदर जाएंगे? ये वाली, ये वाला, अच्छा ये था सर मैं का, ये था, ये था। चलो चलो अंदर। ये पूरा जितना टेंट है चेकआउट करा चुका है हमारा सनमय,
अब हम कराने वाले हैं रिजॉर्ट चेकआउट। चलो। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, ये हैंडमेड है। ये रिजॉर्ट के जो ओनर हैं उनकी वाइफ बनाई है अपने हाथों से। इस रिजॉर्ट में जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। और गाइस यहाँ पे जो है सभी रूम का नाम दिया गया है, किसी का छपरा तो किसी का छपरी। दिस इज छपरी। हमें छपरी, हाँ, हमें छपरी। तो छपरा देखते हैं, नहीं उसके पहले दिखेगा अपने को चौरा। तो ये रूम जो है चौरा है। तो योगी भैया भी कराएंगे रूम का चेकआउट, सॉरी रूम टूर। अच्छा ये पैक है, रिजर्व। तो अभी सनमय बाबा यहाँ से टिंग 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 टिंग। हाँ चलो। छपरी खाली हो। छपरी खाली है, छपरी कर दो। दिस इज ओपन। कोई है क्या? गाइस अरे गाइस, क्या ऑथेंटिक है। ये फुल्ली ऑथेंटिक फील देने वाला है आपको। इस हिसाब से ये बना हुआ है। बस आपको सिंगल बेड मिलेगा, एसी मिलेगा और भी हैंडमेड पेंटिंग। ऊपर फैन, ऊपर की आप फॉल सीलिंग देखिए इतनी तगड़ी है। और अंदर एक और रूम है, आइए दिखाते हैं आपको। ये रूम नहीं है, चेंजिंग ये आपका चेंजिंग रूम है। चेंजिंग एरिया। ये आपका चेंजिंग रूम है। और मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके, वॉशरूम यूज हो रहा है, बाद में दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी रूम तो चेकआउट हो गया, सिमिलर ही रूम। तो ये आप चेंजेस है, देख सकते हैं। हमको फोल्डिंग ट्रे भी दिया हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दिस इज साइड टेबल, बेड साइड टेबल। बहुत सुंदर, बहुत ऑथेंटिक। जो चीज़ हम बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं, जैसे राजस्थान का कल्चर वहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ का जो ये कल्चर है, ये पूरा मतलब ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? पर्रा बोलते हैं इसको हमारे छत्तीसगढ़ में। हाँ। हम छत्तीसगढ़िया हरन। मेन हमारे छत्तीसगढ़ का कल्चरल हम छत्तीसगढ़ वाले ही अगर प्रमोट ना करें तो बाकी कैसे होगा, बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा। तो आप जुड़े रहिए, हम आपको छत्तीसगढ़ के कल्चरल सारी चीजें दिखाते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए फिर आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। ये एरिया हम सुबह घूमे थे गाइस, आपको याद होगा। पूरा एरिया हम आपको घुमा चुके हैं, ऑथेंटिक झूले से लेके सारी चीज़ें, और खाने का डिनर सेट वगैरह भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो आगे सबसे मिलते हैं और हाँ बोलो, नेक्स्ट एडवेंचर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर योगी 96 जो बताएंगे अभी, सब भैया से मिलवाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई। शुरू करते हैं। ये झूला है छोटा सा। हाँ, यहाँ हम लोग रात में झूला बहुत झूले थे रात में। ओह सनमय वॉकी टॉकी अभी निकलेंगे हाँ, ना। इधर और तो थोड़ा ऑफ रोडिंग है, रिवर साइड, फिर निकलेंगे। यो मैन, देखते हैं रिसोर्ट वालों का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, पूछते हैं क्या है हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चरस। और कुछ नहीं लगता आज ही अपने इंडिया। तो चलो गाइस हम तो देखते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालिए, यहाँ पे नज़र डालिए थोड़ा सा बोरमदेव जंगल जो रिट्रीट, जंगल रिट्रीट पे। और अंदर का दिखाता है शनि डाइनिंग एरिया। यहाँ की ओनर आपको मैम जी। तो हम मैम से इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको पहले, जो यहाँ के ओनर है। तो हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार। ये इतना ऑथेंटिक और इतना सुंदर, ये मतलब इस जगह पे मेरे ख्याल से पहले ही होगा ये। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हुई और थी इतना- 2004 में। जी जी। मेरे जो हस्बैंड है सनी, उन्होंने शुरू किया था। और उन्होंने जब शुरू किया था 2004 में, आज से 22 साल करीब पहले, तो 2 कमरों से स्टार्ट किया था। और आज हमारे पास 9 कमरे हैं। सो या हमने देखा कमरे काफ़ी सुंदर है और काफ़ी ऑथेंटिक व्यू आता है उसमें। थैंक यू सो मच। उसका कारण ये है क्योंकि हम इसी प्रेमाइसिस में स्टे करते हैं और जितने भी गेस्ट आते हैं हम ही होस्ट करते हैं। और सबसे तो अच्छा ये कि हर जगह पेड़ है, हरियाली है। हरियाली है, और ऐसे बटे हुए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा जब तक तो आप विजिट नहीं कराएंगे। उधर अंदर का रूम, इसमें आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। और इसमें एक जानकारी और देना चाहूँगी, उसके पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। जी जी। कट करना, एक बार आप इधर आ जाओ, ये देखो, ये 2000 की पिक्चर है ना। ओके। ये गूगल मैप से निकाली गई है, आप उससे लेके इसमें ऐड कर सकते हो अपने। जब हमने लिया था ये एरिया पूरा खाली था, खाली है। सिर्फ 2 पेड़ दिख रहे हैं आपको, हाँ, है ना। ये बीच में जो पेड़ है बड़ा वाला, इसके जस्ट पीछे, जिसमें कल म्यूजिक हुआ था। हाँ हाँ हाँ। और ये वाला पेड़, बस 2 ही पेड़ थे। उसको रेस्टोर करके ये दिख रहा है अभी वाला, ये पूरा भोरमदेव है।
मतलब अपना जंगल अपना, एरिया, जी, जी। तो ये वाला एरिया, तो इसको एक डाल सकते हो। आपकी रेस्टोरेशन 22 साल में वो बंजर जमीन लेकर और चलो फिर बहुत बढ़िया। ये मैंने बहुत मैंने important चीज़ ड्रोन से लिया हूँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है ना, सिर्फ पेड़ दिख रहा है। So he is the person behind it, ये इंसान है अरे जिसने वाह। जो है एक एक बहुत पेड़ अपने बहुत- हाथ से लगाया है। बहुत बढ़िया बढ़िया। बताइए भैया कुछ आप कि कैसा है, लगता है आपको अब इतना पेड़ लगाए थे अब जो अभी बहुत बड़े हो चुके हैं? ट्रांसफॉर्म को देख के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि को एग्जिस्टेंस का ये अच्छा एग्जाम्पल है। हम यहाँ रहते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, और मेरे गांव के लोग और ट्राइबल बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। तो कम्युनिटी के लिए जो काम होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ के लिए जो काम होना चाहिए, और सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए जो काम होना चाहिए, वो करने की हमारी कोशिश जारी है पिछले 21 सालों से। बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं अभी लास्ट ट्रिप राजस्थान होके आया, वहाँ जो कल्चर है, जो वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो नक्काशी, वहाँ का जो काम है, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ये आज मैं यहाँ देखा छत्तीसगढ़ में, ये मेरे को पहला रिजॉर्ट लगा जो कि ऐसा हम छत्तीसगढ़ का कल्चर यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया है। हम कल्चर में, ट्रेडिशन में हम बहुत रिच हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पे मैं देखती हूँ कि हम इसको बढ़ावा नहीं देते। जी जी हम जी, मॉडर्न चीज़ें और वेस्टर्न चीज़ों के पीछे भागते हैं। सही तो है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब इतने रिच हैं कला में, आर्ट में, सभी चीज़ों में, तो हमें उसको शोकेस करना चाहिए। वही हमने यहाँ किया है। बहुत तगड़ा किया, बहुत सुंदर लगा हमको। लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम ये देखें हमारे यहाँ भी ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा। और हम व्लॉग के थ्रू हम सबको दिखाना चाह रहे हैं ये चीज़। ज़रूर, जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो गाइस इस 4x4 इवेंट के वही ऑर्गेनाइजर बोलते हैं ना, चलो आते हैं भैया लोग। आ जाओ। हेलो गगन भैया। तो अरे तो हम ये जो आए हैं 4x4 सिंडिकेट के इस एग्जीबिशन में अभी, अरे कहाँ जा रहे हो उठ के? कैसे बाजी, कुछ बताइए। बहुत अच्छा है भाजी। बाकी वो कैसा रहा कल का ऑफ रोडिंग? अच्छा रहा यार, आप लोग साथ में थे तो वो और अच्छा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ का कैसा क्या सीन रहा? ठंड लग गई भाजी। पाजी ठंड तो बहुत थी, हम तो वो टेंट में सोए थे। आप टेंट में सोए? गद्दा वद्दा लेके एक ही रूम में घुस गए फिर रात में। पहले तो वही घुसे थे। बढ़िया। पाजी से पूछे तारे देखे हैं रात में? ओ पाजी कैसे लगे तारे? बहुत अच्छे लगे भैया। कहाँ पे थे तारे बताओ? सारे बस यहीं पर भी थे, वहाँ पर भी थे, सब जगह तारे तारे थे। और पाजी अपन आ रहे थे, वो पेड़ पे कुछ लाइट जल रही थी रात को, वो क्या था? आप देखे थे क्या लाइट? चलती है यहाँ पे। चलती रहती है रात को, चलती है, करिश्मा होता रहता है। मंदिर है ना पास में से। हमने तो रोड पे भी देखी थी। आपको तो खाली पेड़ पे ही दिखी लाइट। बाकी पाजी हमारे बताएंगे। बताइए पाजी आप, तो पेड़ और रोड वाली लाइट की क्या कहानी थी? रोड वाली लाइट की कहानी देखने White- के लिए आपको रात को फिर जाना पड़ेगा। वाइट साड़ी तो नहीं थी? नहीं नहीं, मेरे को तो लाल साड़ी दिखी थी। लाल साड़ी? सफेद पैर के साथ। ओ यार ये तो और नहीं नहीं, चलो पाजी जो आज टमाटर का साइड क्या प्लान है फिर? आज कहीं निकलना है कि वापस है? थोड़ा सा जाएंगे अभी, हल्की सी ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। आपको रात में बेड मिला था कि नहीं? अरे पाजी आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। हमको रात में सिर्फ एक ही बेड मिला था और हमने अगल बगल के गद्दे चुरा लिए आधी रात में। नहीं तो आप आए थे ना रात में रूम में पूछने के लिए। तो वहाँ लेने आया था। नहीं पाजी, एक्चुअल हुआ क्या, पहले हमको कम लगा तो हम डोरमेट्री पे आ गए। तो पहले खाली नहीं था, फिर बाद में गन पाजी फ़ोन करते, वो खाली है 2 बेड आ जाओ। तो तब तक हम लोग किसी का गद्दा चोरी कर लिए, किसी की खाट चोरी कर लिए। गद्दा रखे कहाँ पे आप? वो गद्दा हमारे रूम पे ही पड़ी है। अच्छा। तो एक रूम में सारे जने आ गए। वो बाहर में ठंड बहुत ज़्यादा थी ना, तो रूम पे ही एक के ऊपर एक वो गर्मा गर्मी बनी रही, तो हम लोग सुबह तक फिर से चंगा हो गए। एक्सप्लोर। आप उस थार में आए ना? हाँ थार में 2 उसका चेक करवाओ भाई। हाँ उसको करना है ना। गेयर नहीं लग रहा उसका? हाँ नहीं लग रहा था, वो गेयर फंस नहीं गई थी। लगेगा तो वो पता नहीं। वो एक्चुअल क्या है, मामा जी की गाड़ी है। अच्छा। हमारी गाड़ी वो 2 गाड़ी आई है था। अच्छा। एक जो एलॉय लगी है सिल्वर वाली, हाँ वो बड़े भैया योगी भैया, हाँ। और ये फिर क्या दोनों आए और भाभी जी भी आई है। फर्स्ट टाइम वो तो लगाते ही नहीं है 4x4, अभी फर्स्ट टाइम ट्रायल भी हुआ है उसका और समझ में भी आ गया फॉल्ट। चेक करवाओ फिर। और प्लस वो ऑटोमेटिक भी है ना, अच्छा। तो इस कारण और रोदी गाड़ी। नहीं रोने देंगे आगे। चेक करवाओ। तो चलते गाइस नेक्स्ट ऑफ रोडिंग की तरफ। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पाजी लोग का इंटरव्यू वगैरह ले लिया। ये इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है उनका भी हमने इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया जब उन्होंने ख़रीदा था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन था,
एक दो पेड़ थे, अब वो बंजर जमीन से ऐसी फलती फूलती जमीन बन गई है। ऐसा देख के काफी अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ पे है नहीं। और मेन बात यह है कि बाहर हम जाते हैं तो लोग बाहर की चीजें ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम छत्तीसगढ़ वाले होकर छत्तीसगढ़ को भी प्रमोट नहीं करते। तो एक कदम हमने उठाया, आप साथ दो, हम छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में जाएंगे, हर एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जिसको हम प्रमोट करेंगे। तो आप ही का ही साथ चाहिए। बिल्कुल। और हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि हमको छत्तीसगढ़ी नहीं आती। हाँ। हम छत्तीसगढ़िया हरन हमन हाँ एकर सिटी ए वीडियो बनाथन कि पूरा भारत देखे, भारत के साथ साथ पूरा दुनिया देखे है। हम वाला आते छत्तीसगढ़ी, हमन हरन छत्तीसगढ़ी, लेकिन हमार हिंदी गोठला सुन के ये मत समझू कि परदेसिया है। हाँ मतलब जो भी है हम लोग की बाहर के नहीं है, हम छत्तीसगढ़ के ही हैं। लेकिन क्या है, हम सबको बस बताना है, पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ भी सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं तो ऑथेंटिक, बहुत ऑथेंटिक। सामान तो हमने सारा पैक कर लिया था। जैसे देखा जाए तो यहाँ UM को ऐसे छोड़ देते हैं शोकेस के लिए, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, स्वागत के लिए, स्वागत के लिए है। तो दिखा काफी देता सुंदर हूँ। गाड़ी है। ऐसा खपरी में ढक के रखते हैं ताकि कोई चोरी ना करे रात में। और ये जो बना है ये बैम्बू से बना है, जैसे बांस का बना ऑथेंटिक हमारे छत्तीसगढ़। तो ये देखिए, ये एक बार चेक मारो। कमांडो 300 UM। ये पाजी ये गाड़ी लॉन्च कब हुई थी? ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2015 या 14 या 15 में। ओह, एक बार देखना पड़ेगा, बाकी हाँ शायद उसी के टाइम हुई थी लॉन्च। वेल मेंटेन गाड़ी है लेकिन अभी भी काफी सुंदर लग रही है। नहीं तो चालू होगी गाड़ी यार। हाँ चालू है, वो चालू होगी गाड़ी। वो बैटरी क्या है ना, डेड हो जाती है। क्या यूज़ नहीं हुआ होगा तो इसको ऑथेंटिक बना दिया। ठीक है, हो गया, पॉज कर दे। तो गाइस रिजॉर्ट से कर रहे हैं चेकआउट, सारी गाड़ियाँ हो रही है लोड। फिर से निकलेंगे हम ऑफ रोडिंग के लिए, फिर उसके बाद निकलेंगे ऑफ रोडिंग करते हुए घर। तो हाईलैक्स अभी लोड हो रही है और ये थार रॉक्स निकल चुकी है। हमारी गाड़ी निकलेगी लाइन बाय लाइन, एक एक करके सारी गाड़ियाँ निकलती है। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं जब आ रहा था ना वो दौड़ा के रोक रहे थे। बहुत, अभी तो पूछे ही मत। बुलेट है, बुलेट को सलेंसर नहीं लगवा सकते, हाँ। हॉर्न बड़े नहीं लगवा सकते, LED लाइट, हाँ, ये लाइट भी नहीं लग नहीं सकती। सकते। वो हॉर्न पे भी वो हॉर्न पे भी। हॉर्न पे बूफर भी नहीं लगा सकते। है ना, हमारा टायर पंचर हुआ, किसी के पास लंबा गुत्ती नहीं, उसके नाम से टायर फट गया हमारा। वो मिला नहीं, उसके नाम से सारा टायर फट गया। वो पंजाब में पंचर वाले के पास मिल जाएगा, नॉर्मल है। वही तो नॉर्मल है उधर। तो फाइनली हमने रिजॉर्ट को विदा कह दिया, लेकिन इतनी सारी 4x4 मशीन के साथ घर का रास्ता भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। रास्ते में जंगल, पहाड़ और गांव, और सबसे खास सरोदा लेक जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, काफी बड़ा है। इन सब जगहों को एक्सप्लोर करते हुए हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और रास्ते में होने वाला है फुल एडवेंचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड मिस मत करना क्योंकि उसमें होने वाला है अल्टीमेट 4x4 फन एडवेंचर एक्सप्लोरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्राइवेंचर बाय हरीश।